दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवाः कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन् 24वां। मनोरथ आदि के समान दृष्ट जगत, सगे संबंधी, अपना शरीर भी वास्तविक नहीं है, न होते हुए भी इन रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। कर्म वासनाओं से प्रेरित घिरे हुए जो प्राणी हैं वे ही विषयों का चिंतन करते रहते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ समझ में आ जाए तो वैराग्य हुए बिना न रहे, अर्थ ही वैराग्य करा दें। मनुस्मृति महाभारत में क्या लिखा है? मांस, माम माने मुझको, स माने वह, बाकी सब अंडरस्टूड अंग्रेजी वाले कहते हैं, फिल अप द ब्लैंक। मांस जिसे आज मैं खा रहा हूँ एक दिन मुझे इसी प्रकार खाएगा। मांस, क्योंकि उसके शरीर को खा रहे हो ना पका करके, वो तो जीव है ना। वो जीव तुम्हारे शरीर को कभी ऐसे पका के खाएगा। मांस, आप लोग वैराग्य मत करना, उड़ीसा के हो, घर घर में जल तो रही है। मांस का अर्थ ही क्या होता है? मांस का अर्थ कोई समझ ले तो मांसाहारी रह ही नहीं सकता है। लेकिन मांस का एक बहुत विचित्र बात है, हिंदी में गूदा कहते हैं ना, संस्कृत में गूदा को क्या कहेंगे? मांस। फल के गूदे का नाम भी मांस है। तो स्थावर मांस, स्थावर मांस के बिना तो जीवित नहीं रह सकते, जैन हो या बौद्ध हो या कोई। जंगम प्राणियों का मांस निषिद्ध है। तो हमने क्या कहा? मांस का अर्थ जो समझ लेगा, मांस मुझे वह एक दिन इसी प्रकार पका के खाएगा जिसे मैं खा रहा हूँ। अब विषय का अर्थ क्या है? मामतिकार ने क्या? विशेषण निबध्नाति, विषय विशेष रूप से जो बांधे उसका नाम विषय है। लेकिन बुद्धि की बलिहारी सुना है, पान पराग आदि के नीचे क्या लिखा होता है? खाने से कैंसर की संभावना, और सिगरेट के उस पर खाने से पीने से क्या है? कैंसर की संभावना। आंख मीच करके फिर भी करने वाले कर लेते हैं। विषय का अर्थ ही होता है विशेष रूप से जो निबंधन करे। विशेषण भी क्या करता है जी? विशेष को अपने अनुकूल दिखा देता है। अब घटक ज्ञान है ना, घटक ज्ञान में विशेष कौन है? ज्ञान। विशेषण कौन है? घट। अपने अधीन ज्ञान को दिखा दिया या नहीं? हाँ, अपने अधीन दिखा दिया। घटक, घट के अधीन घटक ज्ञान है। भले ही घट ज्ञान से उद्भासित है, लेकिन अपने अधीन कर लिया। तो यही हुआ, कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन्। मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है, कर्म वासना के वशीभूत होकर फिर कर्मों का फल भोगता है। वे कर्म भोग देकर नष्ट हो जाते हैं, मन में वासना को छोड़ जाते हैं। वासना के गर्भ से कर्म, कर्म के गर्भ से वासना। कहाँ लिखा है? कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, कर्माणि बंधीनि, गीता का 15वां अध्याय। कर्म के पहले या वासना पहले? वासना के मूल में कर्म, कर्म के मूल में वासना। रजोगुण समुद्भव है, गीता का 3रा अध्याय। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। रजोगुण हुआ नहीं कि काम क्रोध आ ही जाएंगे, अब काम क्रोध हुए नहीं कि रजोगुण आ ही जाएगा। एक दूसरे के पूरक क्या है? रजोगुण के गर्भ से काम क्रोध निकल आते हैं, भगवान शंकराचार्य का भाष्य।
तो काम क्रोध के गर्भ से रजोगुण निकल आते हैं। और कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, अनुबंध इसका मतलब वासना से कर्म, कर्म से वासना, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, यह क्रम चलता रहता है। इसलिए इस क्रम को उच्छिन्न करने का प्रयास करना चाहिए। रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकं नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। ओम शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नारायण। श्रीमद्भागवत स्कंध 6 अध्याय 15। पच्चीस 26 श्लोक। अयम हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः देहिनो विविध क्लेशः संतापकृदुदाहृतः तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थ विश्रम्भं त्यजो पशममाविश। श्री अंगिरा जी ने शूरसेन चित्रकेतु को सांत्वना देते हुए कहा कि कर्म वासना के वशीभूत जीव जन्म और मृत्यु का ग्रास होता रहता है। यद्यपि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, फिर भी जीवात्मा कर्म के वशीभूत होकर पूर्व शरीर का त्याग कर नवीन शरीर ग्रहण करता रहता है। इस जीवन में भी स्थूल शरीर की सर्वथा विस्मृति हो जाती है और स्वप्नावस्था में वासना की प्रगल्भता से नवीन शरीर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद जीव नहीं कर पाता। राग द्वेष हर्ष शोक के वशीभूत जीव अध्यात्म विद्या का आलम्बन लेकर भवसिंधु से तरने का प्रयास नहीं करता। यह जो शरीर है पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय
पंच प्राण, अंतःकरण, चतुष्टय और पंच तन्मात्रा, इन्हीं का इसमें सन्निवेश है। इनके सन्निवेश के कारण ही शवरूप या शरीर उज्जीवित परिलक्षित होता है। कारण क्या है? सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है और कारण शरीर जीवात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है। जीवात्मा जीवन धन जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। लेकिन यह जो स्थूल शरीर है, इसमें एक चमत्कृति है। इसके बाह्य भाग में पंच ज्ञानेंद्रियों और पंच कर्मेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। इसके अभ्यंतर भाग में पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्टय को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। समग्र सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर का अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर में सन्निहित है। यह इसकी चमत्कृति है। लेकिन अभिव्यंजक संस्थान से समन्वित रहने पर भी अभिव्यंग्य सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और जीव जब इस शरीर का त्याग कर देते हैं प्रारब्ध के वशीभूत होकर, तब यह शरीर सब हो जाता है। पूरी अष्टक में पंच तन्मात्रा, जिसे वेदांती अपंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं, उनकी परिगणना इसलिए है कि यह जो ताम्र का पात्र है, इसका उपादान कारण ताम्र धातु इसमें सन्निहित है। वैसे ही वेदांत प्रस्थान के अनुसार पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण, अंतःकरण चतुष्टय, इन सब का उपादान कारण अपंचीकृत पंच महाभूत अर्थात पंच तन्मात्राएं हैं। तो पंच तन्मात्राओं से युक्त सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर को और जीवात्मा को व्यक्त करने की क्षमता है। प्रारब्ध जब तक इस शरीर को देने वाला है, तब तक यह शरीर जीव कला सहित कारण और सूक्ष्म शरीर से संपन्न रहता है। अन्यथा विद्युत के चले जाने पर, बल्ब के फ्यूज न होने पर भी विद्युत से प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बल्ब तो है, अभिव्यंग विद्युत का अभाव है। इस प्रकार यह जीव संघात जो है स्थूल शरीर है, इसमें तादात्म्यापत्ति के बल पर, अहमिति के बल पर और इसके द्वार से बाह्य जगत में, रिश्तेदार नातेदार में अहंता ममता के बल पर भवाटवी में भटकता रहता है। एक विचित्र तथ्य है, व्यक्ति धरती पर गिरता है लेकिन धरती का आलंबन लेकर उठता भी है। धरती पर गिरने वाला धरती का आलंबन लेकर उठता है। तो जिसको हम निबंधक कहते हैं, बंधन में हेतु कहते हैं, अगर सूझबूझ से संपन्न हमारा जीवन हो, उसे हम अभिव्यंजक विमोक्षक भी बना सकते हैं।
आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य। एक विचित्र बात है, अनात्म वस्तुओं का भी श्रवण हम कर ही सकते हैं और करते हैं, अनात्म वस्तुओं का मनन हम कर सकते हैं, करते हैं, अनात्म वस्तुओं का ध्यान निधिध्यासन हम कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन की क्षमता का अगर हम आत्मा के लिए उपयोग करें तो कर भी सकते हैं। विषय बदल जाने से ही काम बदल जाता है ना। वल्लभाचार्य इत्यादि महान भावों ने लिखा, प्रेम और काम में बाह्य क्रिया की दृष्टि से सर्वथा साम्य है, लेकिन काम का विषय जब कमनीय श्री कृष्ण हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं, वह काम तारक बन जाता है, अन्यथा काम मारक बनता है। विषय की महिमा बहुत होती है। भगवान को हमने काम का विषय बना दिया तो भगवान की ओर उन्मुख काम हमको तार देगा। अब राग है ना, राग का विषय हमने आत्मा परमात्मा महात्मा को बना दिया तो राग तारक हो जाएगा। एक विचित्र बात है, योग दर्शन के अनुसार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पंच क्लेश माने गए। क्लेश में हेतु हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अब अविद्या का अक्लिष्ट उपयोग कर लें, अविद्या का विषय कहीं भगवान को बना लें तो अविद्या वात्सल्य रस के रूप में व्यक्त हो जाती है। योग दर्शन में जो अविद्या शब्द का प्रयोग है वह अध्यास कोटि की अविद्या सिद्ध होती है। भगवान नित्य मुक्त शुद्ध हैं, लेकिन करदम से मंडित श्री कृष्ण जब दिखाई पड़ते यशोदा रानी को, छी छी अरे राम, दूर दूर, मलिन हो गया, मलिन हो गया, ऐसा उनमें मलिन बुद्धि हो जाती है वात्सल्य रस के कारण। लाला को बांध के रहूँगी तो बंधन में कभी आने वाले नहीं हैं, उनको बांधने का प्रयास करती है। जो जगत पिता हैं उनको अपना बेटा मानती है। ये सब अविद्या ही तो है, विपर्य ही तो है, लेकिन तारक है क्योंकि उसके विषय भगवान बन गए। वात्सल्य रस है यह। अस्मिता तारक बन जाती है। मधुरी पुरहमिति भावनशीला कृष्णो हम, जयदेव जी ने गीत गोविंदम में लिखा, मधुरी पुरहमिति भावनशीला, गोपांगनाएं भावना करती थीं। मधुरीपुर श्याम सुंदर नंद नंदन मैं ही तो हूँ। कृष्णो अहम राजपंचाध्यायी में श्री कृष्ण को लेकर अहम बुद्धि, अरे अरे पगली सखी कहाँ भौरा रही है, किसको ढूंढ रही है, देख देख मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण का चिंतन करते करते किसी गोपी में कृष्ण भाव का उद्रेक हो गया। तू भटकती क्यों है, देख मैं ही तो श्री कृष्ण हूँ। कृष्णो हम की बुद्धि का उदय हो गया। दासो हम, मैं भगवान जो चीर हरण करने वाले हैं, दासो हम की भावना पुष्ट हो जाती है तो दा का अपहरण कर लेते हैं। दासो हम से दा हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, सो हम। भगवान
दा का फरण कर लेते हैं तो दासोहम का पर्यवसान सोहम में हो जाता है। सेवक सेव्य भावविन भवन तरी उरगारी, पहले सेवक सेव्य भाव हो, भगवान सेव्य है, मैं सेवक हूँ। अस्मिता का भी अक्लिष्ट उपयोग हो गया, सोहम कृष्णोहम, और राग का क्लिष्ट उपयोग हो ही गया। आत्मा परमात्मा महात्मा को राग का विषय बनाएंगे तो तर जाएंगे। अब ये दो जो नीचे के क्लेश हैं बड़े विकट हैं। अविद्या अस्मिता राग के बाद कौन बच गए? द्वेष और अभिनिवेश। जो भगवान को अविद्या अस्मिता राग का विषय नहीं बना पाते, अविद्या का विषय बना पाना हमने कहा चिंतन के बल पर, ऐसा ग्रंथों में मिलता नहीं, लेकिन अप्रामाणिक नहीं है, चिंतन के बल पर कहा। अस्मिता और राग के विषय तो भगवान को बना लेते हैं, अविद्या का विषय भगवान कैसे बनेंगे? वात्सल्य रस में भगवान अविद्या के विषय बन जाते हैं। जिस कोटि की अविद्या को अविद्या कहा योग दर्शन ने, उस कोटि की अविद्या का अक्लिष्ट उपयोग जब सगुण साकार परमात्मा के लिए हम करते हैं, तब वो वात्सल्य रस बन जाती है अविद्या। अस्मिता तो तारक है ही, यदि भगवान अस्मिता के विषय बन गए, सो हम सह सो हम कृष्णो हम, राग तारक हो जाता है विषय की महिमा से। श्रीधर स्वामी कहते हैं विषय की महिमा, उसी को प्रकारांतर से शब्दांतर से वल्लभाचार्य जी कहते हैं प्रमेय बल, प्रमेय का बल। अब राग मत देखो, राग का विषय कौन है यह देखो। राग का विषय वेश्या भी हो सकती है और राग के विषय अमलात्मा अवधूत महात्मा भी हो सकते हैं। राग मारक भी है, तारक भी है। राग किए बिना न रहा जाए तो रागास्पद भगवान को बना लें, संत को बना लें। अब ये जो दो घाटी है, द्वेष के विषय भगवान को कैसे भक्त बनाएगा? द्वेष का विषय कैसे बनाएगा? नहीं बना सकता। उसके लिए असुर तैयार हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर हो गया है। द्वेष के बल पर भी तरा जा सकता है। द्वेष का विषय भगवान को बना लिया जाता है। अब बड़ी विचित्र बात है, सगुण साकार भगवान ज्यादा तारक हुए या निर्गुण निराकार? अब निर्गुण निराकार में द्वेष क्या करेंगे? वो तो आकार ही नहीं है। सगुण साकार जब भगवान होंगे तब शिषपाल आदि द्वेष कर सकता है। तो सगुण साकार भगवान जल्दी तार देते हैं, क्योंकि द्वेष के भी विषय बन जाते हैं, अविद्या के विषय बन जाते हैं, अस्मिता के विषय बन जाते हैं, राग के विषय बन जाते हैं, द्वेष के विषय बन जाते हैं। वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर। और नारद जी ने तो विचित्र बात कही, न तथा भक्ति योगे न, भागवत आदि। भक्ति योग से भी उतनी एकाग्रता तन्मयता का होना कठिन है जितने कि भगवान में वैर बुद्धि हो जाए। जिसके प्रति वैर बुद्धि द्वेष बुद्धि हो जाती है, वो मन में आकर सन्निविष्ट हो जाता है। भगवान अगर द्वेष के विषय बन गए तो द्वेष तो जलाता है ना, लेकिन विषय की महिमा से वह द्वेष रूपी जो आग है भगवत प्राप्ति में प्रतिबंधक सामग्री को जलाती रहती है। या द्वेषाग्नि, द्वेषाग्नि का विषय किसको बनाया? भगवान को ना। विषय की महिमा से वह द्वेषाग्नि जो है
वर्तमान में द्वेष की आग जो है उसमें हमारा जीवत्व जलता जाएगा। उस द्वेष की महिमा से शिशुपाल आदि के समान भगवान में जाकर विलय हो जाएगा। बहुत ऊंची बात है। द्वेष भी भगवान के प्रति हो जाए तो तारक होता है। और अभिनिवेश का अर्थ होता है दृढ़ लगाव, लेकिन दूसरा अर्थ होता है जब मृत्युग्रस्त शरीर में अभिनिवेश होता है तब क्या होता है? मृत्यु का भय होता है। मर न जाऊं, मर न जाऊं, मर न जाऊं, मृत्यु का भय। अभिनिवेश की प्रगल्भता, घनीभूत अभिनिवेश का फल है मृत्यु का भय। अब मृत्यु को दोनों ओर ले लीजिए। मारे बिना नहीं रहूँगा राम को, मारे बिना कृष्ण को नहीं रहूँगा, ये हो गया अभिनिवेश। अरे अरे वो इतना बलवान है, मुझे मारे बिना नहीं रहेगा, यह हो गया अभिनिवेश। मैं उसे मारे बिना नहीं रहूँगा, वह मुझे मारे बिना नहीं रहेगा। इस अभिनिवेश के बल पर भी मारीच इत्यादि तर गए।